हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 क्लास 7th एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 7.1 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पे बेस्ड है। तो पहले हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता समझने से पहले हम ये शब्द सर्वांगसम शब्द का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। देखिए, इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है। सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। सर्व का मतलब होता है सारे, अंग मतलब पार्ट्स, सम मतलब बराबर। अगर दो वस्तुओं के सारे अंग बराबर हैं, सारे पार्ट बराबर हैं, तो वो दोनों वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं। और सर्वांगसम का चिन्ह ऐसा होता है, 2 लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 5 के सिक्के लिए हैं। एक 5 का सिक्का है और ये दूसरा 5 का सिक्का है। तो ये दोनों 5 के सिक्के सर्वांगसम हैं क्योंकि इसके सारे अंग बराबर हैं। सारे अंग बराबर चेक करने का एक तरीका और है। एक को उठा के दूसरे पर रख दीजिए, पहले वाला ढक जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, मैंने 5 का सिक्का था, उठा के उसको ऊपर रख दिया तो क्या हुआ, बिल्कुल ओवरलैप हो गया। तो ये दोनों 5 के सिक्के क्या हैं, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का सीधा मतलब सारे अंग बराबर। सारे अंग बराबर होंगे तो दोनों वस्तुएं सर्वांगसम होंगी। अब इसमें है रेखाखंडों में सर्वांग क्षमता। 2 रेखाखंड सर्वांगसम कब होंगे? जैसे मैं यहाँ पे एक रेखाखंड ले रहा हूं ए बी, और एक दूसरा रेखाखंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे सी डी। ठीक है। तो 2 रेखाखंड सर्वांगसम, तो इसके कौन से अंग हैं? ये लंबाई है दोनों में। तो 2 रेखाखंड सर्वांगसम तभी होंगे जब दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी लंबाई 5 मीटर है तो इसकी भी लंबाई 5 मीटर होगी, तभी दोनों सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ 5 मीटर है, 5 मीटर है, अब ये दोनों सर्वांगसम होंगे। तो लिखेंगे कैसे? ए बी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का साइन है, चिन्ह है सी डी। रेखाखंड ए बी जो है रेखाखंड सी डी के सर्वांगसम है क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है। अब कोण सर्वांगसम कैसे होते हैं? मैं यहाँ पे पहले 2 कोण बना देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक कोण बनाया ये, ठीक है, ओ ए बी, और एक दूसरा कोण बना रहा हूँ यहाँ पे मैं पी क्यू आर। तो देखिए, 2 कोण सर्वांगसम तभी कहलाएंगे जब दोनों कोणों की माप बराबर होगी। अगर मैं मान लेता हूँ ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण 30 डिग्री होगा, तभी एंगल ए और एंगल क्यू सर्वांगसम होगा। तो कोण सर्वांगसम होने का मतलब क्या है? इन दोनों की मेजरमेंट बराबर होनी चाहिए। मतलब जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही, जो एंगल ए है वही एंगल क्यू होना चाहिए। मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, इसको कहते हैं मेजरमेंट, बराबर होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू के। ठीक है। तो ये थी रेखाखंड और कोणों की। अब हम लोग आते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पे। मैंने 2 त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सारे अंग बराबर। मतलब कि अगर पी क्यू आर को उठा करके ए बी सी पर रखेंगे तो ए बी सी पूरी तरह से ढक जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के जितने संगत भाग हैं वो इस त्रिभुज के संगत भाग के बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, भुजा, कोण और शीर्ष। तो इस त्रिभुज के भुजा इस त्रिभुज के भुजा के संगत भुजा के बराबर होंगे। अब वो संगत भुजा, संगत कोण, संगत शीर्ष कैसे निकालते हैं वो देखिए। वो सब निर्भर करता है इस नाम पे, आपने यहाँ पे क्या नाम ले रखा है। ठीक। तो इस नाम के लिए देखते हैं संगत भुजा क्या होगा। ए बी के संगत कौन सी भुजा होगी? संगत का ये चिन्ह होता है। ठीक है। ए बी के संगत, देखिए यहाँ पे ए और बी का क्या पोजीशन है? ए पहले स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे है। तो दूसरे तरफ भी जो पहले या दूसरे स्थान पे होगा वही उसके संगत होगा। तो पी पहले स्थान पे है, क्यू दूसरे स्थान पे है। तो ए बी भुजा जो है वो पी क्यू के संगत होगा। ए सी के संगत भुजा कौन सी होगी इस त्रिभुज में? देखिए, ए पहले स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे। तो इस तरफ भी जो पहले और तीसरे स्थान पे होगा वही संगत होगा। तो पहले स्थान पे पी है, तीसरे पे आर है। ए सी पी आर के संगत होगा। बी सी,
बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, इस तरफ दूसरे स्थान पे क्यू है और तीसरे स्थान पे आर है, तो बी सी संगत होगा क्यू आर भुजा के। तो ये भुजा संगत हो गए। अब आते हैं संगत कोण पे। एंगल ए लेते हैं। एंगल ए किस कोण के संगत होगा इस त्रिभुज में? तो देखिए ए कहाँ है? पहले स्थान पे, और इधर पहले स्थान पे क्या है? पी। तो एंगल ए की संगत एंगल पी होगा। एंगल बी, एंगल बी के संगत कौन सा होगा? एंगल बी दूसरे स्थान पे है, इस तरफ दूसरे स्थान पे क्यू है, तो एंगल बी एंगल क्यू के संगत होगा। एंगल सी, एंगल सी तीसरे स्थान पे है, इस तरफ, तीसरे स्थान पे इस तरफ आर है, तो एंगल सी एंगल आर के संगत हो गया। संगत भुजा निकाल लिया, संगत कोण निकाल लिया। अब संगत शीर्ष निकालते हैं। इसको शीर्ष कहते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। ठीक है, तो शीर्ष ए किसके संगत होगा? अभी तो देखा ए पहले स्थान पे था, बी पहले, पी पहले स्थान पे इधर है, तो शीर्ष ए शीर्ष पी के संगत होगा। शीर्ष बी, बी दूसरे स्थान पे क्यू, तो बी शीर्ष क्यू के संगत होगा। शीर्ष सी, सी तीसरे स्थान पे, तो आर तीसरे स्थान पे, तो सी शीर्ष आर के संगत होगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इस तरह से आप संगत भुजा, संगत कोण और संगत शीर्ष निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे पूछे गए हैं। लेकिन अगर मैं इसका नाम बदल दूं तो ये सारा बदल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिखूं, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू आर पी के, तब संगत भुजा बदल जाएगी, संगत कोण भुजा बदल जाएंगे और संगत शीर्ष भी बदल जाएंगे। तो सब कुछ इस नाम पर निर्भर करता है कि आपने सर्वांगसम क्या करा है। जो सर्वांगसम करा है उसके आधार पर आप संगत भुजा, संगत कोण, संगत शीर्ष इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करने के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए था। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्न कथनों को पूरा कीजिए। ए, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि, कह रहे कि दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होगा? जब दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो लिखिए इसका आंसर होगा दोनों की लंबाई समान हो, तभी वो सर्वांगसम होंगे। बी, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, तो दूसरे कोण की माप क्या होगी? 70 डिग्री, क्योंकि जब तक कोण दोनों बराबर नहीं होंगे तो वो सर्वांगसम ही नहीं होंगे। सी, जब हम एंगल ए बराबर एंगल बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है? हमारा वास्तव में अर्थ होता है कि एंगल ए की माप एंगल बी के माप के बराबर होती है। मतलब उसको शॉर्ट में लिखते हैं एम एंगल ए बराबर एम एंगल बी। सॉल्व। वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। कह रहे हैं कि रियल लाइफ में दो सर्वांगसम वस्तु के नाम बताने हैं आपको। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको 5 रुपए के सिक्के, दो 5 रुपए के सिक्के क्या है? सर्वांगसम है, क्योंकि दोनों का शेप और साइज सेम है, मतलब सभी अंग बराबर हैं। दूसरा है साइकिल के पहिए। साइकिल के पहिए का भी शेप और साइज बराबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी सर्वांगसम हुए। तो दो एग्जाम्पल हो गए आपके। यदि सुमेलन एबीसी संगत एफईडी के अंतर्गत त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एफईडी के, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज एफईडी के। ठीक है, तो इसके जितने सर्वांगसम भाग हैं वो सारे लिखने हैं आपको। जो जितने संगत भाग हैं वो सभी लिखने हैं आप। देखिए त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 3 कोण 3 भुजा, वही करना है हमें। तो पहले कोण को देख लेते हैं। तो देखिए एंगल ए के संगत कौन सा कोण होगा? एंगल ए यहाँ पहले स्थान पे है, यहाँ पहले स्थान पे एफ है, तो एंगल एफ के। एंगल बी दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे यहाँ पे ई है, तो एंगल बी एंगल ई के संगत होगा। एंगल सी यहाँ पे तीसरे स्थान पे है, यहाँ तीसरे स्थान पे डी है, तो एंगल सी एंगल डी के संगत होगा। तीनों कौन हो गए? अब तीनों भुजा पे आते हैं। ए बी
ए बी भुजा किससे संगत होगा? यहाँ पे ए पहले पे बी दूसरे पे, इधर यहाँ एफ पहले पे है ई दूसरे पे है, तो ए बी संगत होगा एफ ई भुजा के। बी सी किसके संगत होगा? बी सी सेकेंड दूसरे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे है, इस तरफ ई दूसरे स्थान पे है, डी तीसरे स्थान पे, तो बी सी संगत होगा ई डी के। लास्ट है ए सी, ए सी भुजा किसके संगत होगा? ए पहले स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, इस तरफ एफ पहले स्थान पे है, डी तीसरे स्थान पे है, एफ डी। तो यही है इन त्रिभुज के सभी संगत सर्वांग समभाग, तीनों एंगल, तीनों भुजा। यदि त्रिभुज डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ए हो तो त्रिभुज बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। कह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो बी सी ए के उन भागों को लिखना है जो इनके संगत हो। शुरू करते हैं। पहला है एंगल ए, एंगल ई। देखिए ई कहाँ पे है? दूसरे स्थान पे है, इस तरफ क्या दूसरे स्थान पे? सी, तो एंगल ई जो है वो एंगल सी के संगत होगा। दूसरा ई एफ भुजा है, ई दूसरे स्थान पे, एफ तीसरे स्थान पे, इधर सी दूसरे स्थान पे, ए तीसरे स्थान पे, इसका मतलब ई एफ के संगत होगा सी ए। एंगल एफ, एफ तीसरे स्थान पे है, इस तरफ तीसरे स्थान पे ए है, तो एंगल ए। चौथा भुजा डी एफ, आपको सिर्फ पोजीशन देखनी होती है। देखिए डी कहाँ है? पहले स्थान पे, एफ कहाँ है? तीसरे स्थान पे, तो बी यहाँ इस तरफ बी पहले स्थान पे है, ए तीसरे स्थान पे, तो डी एफ भुजा बी के संगत होगा। इस तरह से प्रश्नावली 7.1 के सॉल्व हो गए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको फुल कोर्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।